Here's your spot, unfiltered truth, and I'm your friend Alpha Dot. आज हम बात करेंगे सिक्स सेंस, बहुत ही पॉपुलर और इस समय बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है। हर दूसरा बंदा इस पे वीडियो बना रहा है। हमने सोचा हम भी ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, भारत में ना सिक्स सेंस जो मैंने ऑब्जर्व किया है, बाकी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब हर जगह आपको गंदगी मिल जाएगी। डस्टबिन बाहर रखा है, डस्टबिन है उसके बाहर कूड़ा पड़ा है। हॉस्पिटल में गंदगी पड़ी है, रोड्स पे गंदगी है। हर जगह आपको गंदगी मिल जाएगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो गरीब वर्ग है वो गंदगी फैलाता है। जो कार से निकलते हैं वो तक कारों से बैठे बैठे टोबैको थूकते रहते हैं, कूड़ा फेंकते हैं कार से ही। तो ये मतलब ये पूरे भारत की समस्या है। और मैं कहूँ तो इसमें बड़ा ही इसमें बहुत सारे पहलू ये हैं कि ये समस्या ऐसे नहीं आई है भारत में। अगर बात की जाए तो हमारे साथ क्या था कि शुरुआत से हम प्लास्टिक तो यूज़ नहीं करते थे। तो पुराने टाइम से ही क्या होता था कि हम लोग जब कुछ भी खाया, क्योंकि सब चीज़ें तो उसी की लकड़ी के पत्तल की बनी होती थी और मिट्टी के बर्तन, तो लोग खाते थे और वहीं पर उसे फेंक कर चले जाते थे और वो डिकम्पोज़ हो जाता था थ्रू नेचुरल कंडीशंस। पर अब दिक्कत क्या है कि हम अब प्लास्टिक यूज़ करते हैं और तरह-तरह के केमिकल्स वाली चीज़ यूज़ करते हैं, तो वो तो नहीं गलती है। तो वो अब इकट्ठी होती हैं और बदबू और बहुत सारी बीमारियाँ फैलाती हैं। पर दिक्कत क्या है हमारे यहाँ पे लोगों में, क्योंकि अनएजुकेटेड हैं और सीखना नहीं चाहते। और एक बहुत बड़ी समस्या वो ये है कि हमारे यहाँ पर है कास्ट सिस्टम। उसमें क्या दिक्कत है, वो लोगों को उनके काम के अनुसार बाँट देता है। कहने को तो ऐसा ही बोला जाता है, पर रियलिटी तो बहुत अलग है। वहाँ सारा भेदभाव भी होता है। पर हम इसे इस टर्म में देखें तो क्या दिक्कत है कि लोग ये सोचते हैं कि जो काम जिसको दिया गया है, वही वो करे। जैसे कि इससे क्या समस्या आती है कि ऊपर बैठा इंसान और उसके ऊपर बैठा इंसान, ये आ जाता है उसके अंदर कि नीचे वाला बंदा ही साफ़ करे गंदगी, मैं नहीं करने वाला। और इससे क्या होता है कि पूरे समाज में ये आज के समय में जो भावना है भारत में, वो यही है कि वो जो कचरे वाला है, वही साफ़ करेगा आकर। मैं उससे पैसे दे दूँगा या फिर फेंक दूँगा। और ये समस्या बढ़ती ही जा रही है। आप देखेंगे कि मतलब इस तरह की चीज़ें लोग करते हैं, चाहे वो ट्रेन को, अभी जब महाकुंभ था तो लोग ट्रेनों के अंदर घुस जा रहे हैं, एसी के कोचेज़ को तोड़ दे रहे हैं, ड्राइवर के रूम तक में घुस जा रहे हैं। अभी जस्ट एक घटना हुई कि एक टैंकर पलट गया ऑयल का और लोगों ने उसके ड्राइवर को बचाने की जगह तेल को लूटना स्टार्ट कर दिया। तो ये है अ, अब इसके अगर हम कुछ सॉल्यूशंस की बात करें तो बहुत देखिए काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि एक मानसिकता को बदलने में सालों लग जाते हैं। तो अपने स्तर पर ही हम कोशिश कर सकते हैं, आप और हम लोगों को जागरूक करें, उन्हें समझाएँ और जितना हो सके लोगों को बताएँ, जिससे जो आने वाले लोग हैं वो ये जान सकें कि नहीं, ये चीज़ गलत है और जितना हो सके इन्हें रोकें। और अ, मैं कहूँगा आप लोगों से कि जब भी कोई करे तो उसे टोके ज़रूर, क्योंकि अगर आप टोकेंगे नहीं तो उसकी जो ये आदत है ना वो बढ़ती ही चली जाएगी। और हमारे देश में दिक्कत क्या है कि आप अगर किसी को टोको तो वो आप पर चढ़ के आता है कि तुमने हमें कैसे टोका। तो मैं इसमें मतलब मैं तो यही चाहूँगी गवर्नमेंट इसमें थोड़ा एक्शन ले और स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए। क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि लोग चलते-चलते तम्बाकू थूक देते हैं। अभी इवन दो अभी पार्लियामेंट में, मतलब यूपी की विधानसभा में एक मंत्री थूक के चला गया पान मसाला। तो ये है समस्या, मतलब इतने बड़े लेवल पे समस्या है तो छोटे लेवल पे तो होना तो बिल्कुल आम बात है। और ये मानसिकता लोगों की बहुत गंदी है, हमारे स्पेशली हमारे इस नॉर्दर्न बेल्ट में, हिंदी वाली बेल्ट में, कि जहाँ खाया वहाँ तक, तो वहीं पे कूड़ा फेंक दिया। अच्छा, मेरे घर में मेरी माँ बोलती हैं, मतलब मेरी दादी भी बोलती थी जी, कि एक बार को कुत्ता जहाँ बैठता है वहाँ बैठने से पहले अपनी पूँछ से साफ कर लेता है। पर हम इंसान अपना खाया हुआ, गंदी किया हुआ वहीं छोड़ देते हैं। तो ये है समस्या। वही है ना कि लोगों को जब तक आप समझाएँगे नहीं, वो सुनने वाले नहीं। और इसका मतलब इसका एग्ज़ाम्पल आप देखते हैं कि जब आप दूसरे देशों में ट्रैवल करते हैं, तो यही लोग वहाँ पे रूल्स फ़ॉलो करते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि आज के टाइम में जो ये एक्सट्रीमिस्ट हैं ना, हिंदू राष्ट्र वाले एक्सट्रीमिस्ट, और कुछ तो मतलब मैं क्या बताऊँ, अनसिविलाइज़्ड ही बोलूँगा उन्हें, कि वहाँ जाके भी वहाँ पे तम्बाकू से पूरा लाल कर देते हैं। गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, वहाँ की यूके गवर्नमेंट को करने पड़े टोबैको के स्टेन्स को छुटाने के लिए। तो है आदतें कभी नहीं जाती। फिर भी कोशिश की जा सकती है कि लोगों को समझाएँ। और मैं कहूँगा कि सिविक सेंस की जो समस्या है भारत में,
वो उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि भारत अंग्रेज़ों के जाने के बाद काफ़ी गरीब रहा है और उस समय लोगों के अंदर ये भावना आ गई थी क्योंकि हमने बहुत सारे अकाल देखे हैं, तो खाने की कमी थी, तो जब खाना आता था या पानी आता था, तो लोग एकदम से उस पे टूट पड़ते थे। तो ये आज भी भावना है लोगों के अंदर कि जितना हो सके बचा लें। इसलिए आप देखते हैं कि जब भी कोई भंडारा होता है या फिर कोई ऐसी चीज़ जहाँ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होता है या फिर गवर्नमेंट के द्वारा, तो लोग बुरी तरीके से बिल्कुल उनके अंदर एक भावना नहीं है कि दूसरे इंसान की मदद की जाए, सिर्फ़ अपना फ़ायदा। तो ये आया है मतलब ग्रेजुअल हिस्ट्री है इसकी कि क्या दिक्कत हुई उसकी वजह से समस्या आई है, पर मैं कहूँगा कि आज वो स्थिति नहीं है, पर वो जो लोगों की आदतें हैं वो आज भी वैसी हैं। लोगों को सुधारनी चाहिए और लोग सुधार भी रहे हैं, बट साइनिंग ऑफ अल्फा डॉट।